नहीं तो अभी बता दो their experience throughout this workshop. There were so many people come in between. I was in between. मैं थोड़ा आ रही थी, but 10 दिन में 10-12 दिन जो भी है, कैसा रहा सबका एक्सपीरियंस? कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं? Yes, ma'am. My experience was very good. कुछ अलग मिला सीखने के लिए. Good. एंड कैसे लगे सारे फैकल्टीज और उनकी टीचिंग की मेथड एंड ऑल? वेरी नाइस, वेरी नाइस. गुड गुड, थैंक यू. और एकदम वेरी इजी वे, मतलब बहुत आसानी से हमने कैच किया और आपने सिखाया. अभी कोई कुछ डिफिकल्ट नहीं था, कुछ नहीं था. ऐसे लग भी नहीं रहा था कि हम फर्स्ट टाइम आपके साथ मिले हैं या फर्स्ट टाइम आपने सिखाया है. ऐसा कुछ नहीं लगा. वेरी कंफर्ट जोन. Good, good. So sweet of you. Thank you. We are a family here. Yes, we are family. And अभी हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं है आपको, हमारे साथ ही रहना है अभी. तो yes, of course हमारे टच में रहिए आप सब लोग. आज का सेशन थोड़ा सा अलग है. एक्चुअली क्लासरूम मैनेजमेंट का मैं सेकंड पार्ट में लूंगी. आज 2 पार्ट होंगे. फर्स्ट जो 40 मिनट है वहां पे हाउ टू स्टार्ट टीचिंग करियर, इस चीज पे अपना फोकस रहेगा. एंड देन अगर हमें टाइम परमिट करता है तो 1 more meeting we will have today, and within that meeting we will have another session. और जो एक टॉपिक मेरा बचा है शायद क्लासरूम मैनेजमेंट का, तो वो हम फिनिश कर देंगे आज. अखिला, आपने हैंड रेज किया है, आपका कुछ बताना है आपको? Yes, ma'am. I wanted to give a feedback. All the sessions were very good. The most effective session we felt was the handwriting one, which was very effective, because handwriting जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल में, बच्चों में या हम में बहुत effectively change हो सकता है, जिनकी मेथड से उन्होंने बोला है. And of course all the other sessions were a part of which we can improve ourselves, our own kids, and of course in the school. सारे सेशंस बहुत अच्छे थे and more effectively it was very interactive and was conducted very well. Thank you, Akhila. Thank you very much. Thank you, ma'am. Anyone else want to give any feedback about the session? मैम. हाँ, बोलिए. मैम, हम कहीं मतलब हम जो सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वो कल वाले मैम उन्होंने इतना मतलब अच्छे से वो समझाया है ना. स्टोरी राइट मतलब बोलना कैसे, मतलब हम कैसे क्या सोचते हैं वो कैसे मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हमको वो नया सीखने के लिए मिला है. ओके, न्यू था, कुछ एकदम अलग हटके था. गुड. ऐसा लग रहा था कि मैं खुद की स्टोरी बना रही हूँ. अच्छा, गुड. वंडरफुल. Thank you, Sabreen, for your valuable feedback. So let's begin with today's session then. If anyone else want to add anything, let me know. Otherwise, we'll start. So you all can see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So up till now, we have just interacted with you all, but we didn't introduce ourselves, who we are, and what we do. So in today's session, firstly, I'll make you understand how exactly you have to start your teaching career. And then I will make you understand who we are, what we do, because up till now, we have just given you value. कि okay, पहले आप value ले लो, आप पढ़ लो, सीख लो, अंडरस्टैंड कर लो चीजों को, एंड देन हम बताएंगे. लास्ट सेशन में हम बता रहे कि हम एग्जैक्टली कौन है, क्या है एंड ऑल. तो आज के सेशन में वो सारा इंट्रोडक्शन मैं फर्स्ट हाफ में दूंगी. तो यस, नीता टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी, वी आर इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड इंटरनेशनल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. So how to start career in teaching, this is what is our today's topic. What we are going to achieve out of this particular session is how you can upskill yourself for leading opportunities. So whatever kind of, now you must be knowing, education industry is growing. EdTech industry is also growing very fast. And due to that, actually, the demand of qualified teacher, experienced teacher, and a certified teacher has increased in the market like anything.
प्रीवियसली ऐसे था कि छोटे गांव वगैरह वहाँ पे इतने फैसिलिटीज नहीं थे, इतने स्कूल्स वगैरह नहीं थे, लेकिन अभी हर गांव हर जिले में एक्चुअली स्कूल्स है। अब स्कूल है तो ऑफ कोर्स टीचर्स भी लगेंगे, एंड अगर वहाँ पे टीचर्स नहीं है तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं जाएगा। तो हम इस मिशन पे है कि हमें टोटल 1 बिलियन टीचर को एम्पावर करना है, एंड ऑफ कोर्स empowered teacher will give empowered nation, because education is the best tool of creating better future. किसी भी चीज का किसी को एजुकेशन देना है, अवेयरनेस देना है, तो एजुकेशन इज द बेस्ट फील्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट, अगर जो एजुकेशन देने वाले हैं वो एम्पावर्ड रहे तो एक्चुअली ऑटोमेटिकली जो एजुकेशन सिस्टम है, अभी आपको पता होगा कि किस तरह से लोग बहुत ज्यादा निगेटिव हो गए हैं एजुकेशन के बारे में, क्योंकि इन दिनों हम देखते आ रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिग्रियां है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एवरीथिंग इज देयर, बट स्टिल दे आर जॉबलेस, otherwise they are not doing anything extraordinary, or they are not successful in their life, in their professional life, in their personal life, and the life is scattered, though they are having a lot of degrees in their hand, but they could not do anything out of that. So somehow कहीं ना कहीं फिर ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो उस तरह से रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है जिसका वो प्रॉमिस करता है। तो क्या वो चीजें हैं जो लैक कर रही है कहीं ना कहीं जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी तरफ से, या फिर जो अपना टीचर है जो उन सबको एजुकेशन दे रहा है, कहाँ पे गैप्स है? तो एक्चुअली वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिए इतना लोग बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गैप हो ही सकता है, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दोस गैप, एंड दैट्स हाउ एक्चुअली वी आर ऑन द मिशन ऑफ एम्पावरिंग आवर टीचर्स, रियल पिलर्स ऑफ द नेशन. So yes, this is what we are on the mission of. Now yes, if you'd like to become the teacher that every school wants to hire, then of course you need to upskill yourself, and for that you need to choose the right institute also. So yes, ऐसी टीचर बनो जो हर कोई चाहे कि हाँ ये टीचर तो हमें ही चाहिए, हमारे स्कूल में होनी चाहिए। तो उस टाइप के एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर्स एक्चुअली हमारे इंस्टीट्यूट से हमने बहुत सारे हजारों टीचर्स को अब तक ट्रेनिंग दी है, 10,000 से ज्यादा टीचर्स एक्चुअली अब तक हम ट्रेन कर चुके हैं। जस्ट अ मिनट, लोग अभी आ रहे हैं। ओके, सो टीचिंग फील्ड में आने के लिए या फिर टीचर बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? अब इस 6 चीजों को तो हम देखने वाले हैं, लेकिन पहले आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि कौन सी वो चीजें हैं जो टीचिंग फील्ड में आने के लिए जरूरी है, एंड आपको क्या लगता है कि हाउ वी कैन बिकम टीचर, अ गुड टीचर? What are the ways to become teacher or making career in academics? Yes. Patience. Good confidence. Good communications. Good communication चाहिए. Okay. Confidence. Confidence चाहिए. ये क्वालिटीज टीचर हो गए, हमें करियर स्टार्ट करना है, ये टीचर के क्वालिटीज हो रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि नॉलेज, हाँ ठीक है ना, नॉलेज है, बट ABCD उसकी मतलब करियर, अगर टीचिंग करियर स्टार्ट करना है तो उसके क्या क्या बेसिक स्टेप्स हो सकते हैं, फिर किस तरह से हम टीचिंग करियर में जा सकते हैं? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, yeah, eligibility criteria, to achieve eligibility criteria through having professional qualification. Yes, someone else was saying something. patience, Patience चाहिए. Yes, again that become the डिग्री क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। हाँ, डिग्री चाहिए, that is eligibility criteria, मतलब डिग्री चाहिए। करेक्ट, डिग्री होनी चाहिए। यस, डिग्री चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अचीव करने के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। और कोई चीजें हैं जो आपको लगता है? मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। या मैम, आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट्स का, क्योंकि आई हैव 50 स्टूडेंट इन माय क्लास। सो बाप रे, मतलब इट्स लाइक हॉरिबल सम टाइम ना। आई हैव टू लर्न मेनी थिंग, यू नो। स्टिल पेशेंस, तो लॉट्स ऑफ पेशेंस चाहिए, तभी आप टीचर बन सकते हो। एंड गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए, क्योंकि नाउ डेज
Children are not able to study, read the sentence, ma'am. That is very big issue which I want to solve with you. आपके साथ आके मैं सॉल्व करूंगी क्योंकि रीडिंग का बड़ा प्रॉब्लम है मैम, सीरियसली 50 स्टूडेंट है, देखो मेरा गला फोनोलॉजी, फोनिक्स मैम, आई कॉन्टेक्ट प्लस मैम हाउ टू बच्चों को कैसे हमें बिजी रखना है, जैसे कि वी आर राइटिंग ऑन द बोर्ड, दैट टाइम did many things, किसी का सर फूट गया, nowadays I am facing lot of problem मैम, एक का नाम फूट गया, just clear out everything मैम। ऐसे डेंजर स्कूल में जाओगे तो ऐसे ही होगा। 53 स्टूडेंट आई हैव। हाँ देखो, ये तो सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का एजेंडा कुछ और है, ठीक है? तो पहले इस पे फोकस करते हैं, बिकॉज ये ऐसे 1 मिनट 2 मिनट वाले सॉल्यूशन नहीं है, इसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करके आपको, क्योंकि हर बच्चों का अलग होता है, मतलब अंडरस्टैंड करके फिर उसके ऊपर हमें सोल्यूशन देना पड़ेगा, क्योंकि गैप कहाँ पे है वो अंडरस्टैंड करने के बाद ही वो गैप फुलफिल हो सकती है। तो उस पर हम बात करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे। और आया प्रॉब्लम फोनिक्स का, तो जहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें जब रीडिंग इंट्रोड्यूस किया है, फोनिक्स सिखाया गया होगा, तो उस टाइम पे बेसिक्स क्लियर नहीं हुए, या फिर जो रिसर्च बेस्ड टेक्निक होती है, जैसे हमने एक सेशन लिया उसमें हमने राइटिंग के टेक्निक सिखाए थे, वैसे ही रीडिंग के भी प्रॉपर रिसर्च बेस्ड टेक्निक होते हैं। अगर टेक्निक से नहीं गए तो फिर बच्चों को बहुत टाइम लग सकता है, या फिर वो नहीं पढ़ सकते। तो शायद जो पढ़ाने का तरीका होगा वो गलत होगा, या फिर वो उस रिसर्च बेस्ड मेथड से उन्होंने नहीं पढ़ाया होगा, जस्ट ऐसे होता है वैसे होता है, एंड उसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा होगा, उसकी वजह से उनको पढ़ना नहीं आता। तो या देयर आर सेवरल फैक्टर्स डिपेंड ऑन दिस काइंड ऑफ इश्यूज। बट ये जो बैच है ना, ये सारा कोरोना वाले बैचेस है, तो उसकी वजह से बच्चों का जो बेस है वो ऑलरेडी कम है, उन पे ज्यादा काम करना पड़ता है। तो हर जगह पे वही प्रॉब्लम है, सारे स्कूल्स वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो डोंट वरी, गिव यू सॉल्यूशंस। हाँ यस मैम, 2 साल से तो मैं ही सिखा रही हूँ मेरे बच्चों को, क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल में तो जाना हुआ नहीं, वो सिर्फ वीडियो भेजते थे वो घर पे, मतलब मैंने तो मोबाइल को दिया ही नहीं था उन लोगों के हाथ में, मतलब बेटे के हाथ में। वो तो अभी वो जूनियर केजी की तो अभी गई है, पर मैं बिना मोबाइल के मतलब मैं खुद सिखाती थी वो सारी चीजें अच्छा बच्चे को। तो आप ही उसके मतलब अभी जो कोरोना की वजह से क्या हुआ था कि मतलब कितने बच्चों को मोबाइल की इतनी लत लग गई थी कि मतलब वो बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकते। मम्मी सामने रहती है तो स्कूल का देखते हैं, बाकी मम्मी ने रहने के बाद वो अपना ही दुनिया में मगन रहते हैं। हाँ ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया, वो ऑनलाइन की वजह से उनको मोबाइल देना पड़ा, और फिर वो मोबाइल के एडिक्ट हो गए। क्रेजी बन गए बच्चे, क्रेजी बन गए उसके। राइट राइट। तो आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं टॉपिक से भटक रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम टीचर, और हाउ टू स्टार्ट द टीचिंग करियर. So yeah, these inputs I have received from your end. Very good, all of you. Now let's see which are the basic pillars to start with the teaching career. Now, first thing is clarity about your passion. So clarity about your passion means what? Anyone? हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या किस फील्ड में मतलब वो करना है, या किस फील्ड में हमें जाना है। राइट। तो ये पैशन, ये वर्ड आपने सुना है ना? तो पैशन का मतलब कोई बता सकता है मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय पैशन? व्हाट आर दोस थिंग्स यू आर? जैसे मुझे अकाउंटेंसी बहुत पसंद था, आई लव, तो अगर मैं उसमें अगर करूंगी ना तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा। मैं हमेशा से ख्वाहिश करती थी कि मैं प्रोफेसर बनूं तो अकाउंटेंसी में बनूं। समथिंग व्हिच यू लव टू डू। हाँ, लव, वो मेरा पैशन है ना, इसीलिए उसी पर वर्क करना जरूरी है। राइट, ओके। एनीथिंग एल्स डू यू थिंक कि हाँ पैशन को मैं ऐसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि ये मेरा पैशन है, वो मेरा पैशन है? How you can explain it? Okay. Now, how many of you are teachers, already teachers? Raise your hand. Raise your virtual hand.
Very good. Okay, so, okay. Okay, good. So are you all passionate about teaching? My personal question to all of you. Yes, ma'am. Yes, You all are ma'am. passionate about teaching? Yes, sir. Definitely. Are you sure? Yes. You're sure, no? Yes, ma'am. Yes. Good. Very good. So now let me understand why you are passionate about teaching. Anyone? Yes, ma'am. Love towards kids. Okay. Ma'am, it is a field where we are lifetime learning, where we get update with the learning. Okay. Lifetime learning opportunities are there. Right. Anything else? Why you are passionate about teaching? अभी सबने बोला अरे And one thing, ma'am, हाँ in teaching, which standard we teach ना, we behave like that, उस एज में हम भी चले जाते, अपने आप को वो बूढ़ापन या बड़े हो रहे ऐसा कुछ फील नहीं होता, मतलब अपनी थॉट एकदम फ्रेश होती है. अच्छा तो यंग बन जाते हो आप उनके साथ. यंग होते हम जैसे माहौल में रहते अच्छा लगता है. अच्छा गुड. I believe teaching is a very busy and energetic profession, which keeps us more energetic towards teaching. Energetic है and busy है, तो what is it busy in the right sense or what? Yes, yes. Busy in a positive way. Busy Huh? in a positive way. Positive. Learning new things, exploring new things. Good, good. So yes. I want to share that teacher who wants to have a career in teacher or who are currently pursuing, they may can try in a fun practical ways, as we all know that the more we perform or the more we do in a practical manner, kids as well as we explore more, learn more, we can have fun more, and we can connect to the kids. The more we connect, the more we can make them teach in a better way and in better aspects. Good, good. Very good. Yes. Anything else? Why you all are passionate about teaching? Okay. I feel itne answers काफी है. So yes, these are few of the reasons that you people have given. You are passionate. These things makes you motivate. So first thing is, we human being are conditioned for few things, and what happens is, if you really want to become successful now, what you have to do is you have to engage yourself in the activities which help you to grow, which gives you some kind of happiness and some kind of motivation. If you are doing something which you are not willing to do, if you're doing something which is not giving you satisfaction or that kind of happiness, in that case what happens is, day by day you become demotivated, and your energy level goes down, your motivation level goes down, and then you feel boring, then you feel, oh, what I'm doing, I don't want to go, that nagging bosses, that politics in the school, oh, that kids are really banging me my head like that, they're actually teasing me like anything. So all this kind of thing, if you are thinking, in that case what will happen is, you being a person, you will not actually achieve those results or those success which you really deserve for. Now these are the reasons, means whatever negative things I have just told you right now, if there is something going on, in that case you should not choose this profession, because you all know that it's not a very very attractive salary kind of thing. They are not giving that much salary, or whatever kind of monetary benefits are there, that not as compared to whatever corporate or other people gives. It's not that much in pre-primary and primary education sector.
And of course, there are some sectors, they are giving good salaries and all. But the thing is, if at all your motivation is something else, not these reasons, whichever you have given me right now, in that case, you need to again get some clarity. Are you really love toward teaching? Because many of the time it happens ki, even for me now, generally, how I charge is whenever I deliver session at corporate or in the conferences or as a keynote speaker, as per hour I charge 10,000 rupees. That is what is my minimum charges are. But even though people ask me to deliver session free of cost and they give me कि okay ma'am आप आइए बोलिए, so I never feel कि okay I'm not getting anything out of that, because I actually have that passion toward teaching and I know value of my time, but still I never bother about it कि someone is not paying me for whatever time I'm spending with them. So that is how I'm actually attached with teaching, and actually I'm teaching from my when I was completed my 12th standard. 12th standard होने के बाद during my whole graduation I was taking tuitions. Then in graduation only I was started teaching in computer institute. So तब से जब ऐसे है कि पढ़ाना वो बिल्कुल इसमें आ गया है, खून में ही आ गया है, तो वो पैशन है ना, इसलिए इतना उसमें मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ. बट द थिंग इज इफ यू डोंट हैव द क्लैरिटी कि ओ यू आर not passionate about it, or you always want some gain out of it, or you are not getting satisfied with whatever you are doing. So in that case you need to think, rethink, give yourself that time and finalize ki, oh, what is my passion. Now in between when I was business के लिए मैं बहुत सारा coaching लेती रहती हूँ, and अभी जो हमारा coaching था business coaching में जब clarity की बात आई तो in between मुझे लग रहा था अरे नहीं नहीं अभी मैं टीचिंग से बोर हो गई, सिंगिंग मेरा पैशन है. एंड आई वाज लाइक आई spent 1-2 years in learning all that singing classes and all I do, and I was singing वो कोरोना के टाइम पे I was singing on Star Maker and all. But when again we were doing that exercises and finalizing the passion, at that moment of time I found कि oh singing तो मेरा बस एक hobby है, but actually passion तो मेरा teaching ही है. And then again I get into this. So yes, कभी कभी होता है लाइफ में कि कभी हमें लगता है कि ये मेरा पैशन है, बट वो मेरा ऐसे लगा था मुझे कि वो पैशन है, बट इट वाज माय हॉबी. सो अगेन हॉबीज आर डिफरेंट, पैशन आर डिफरेंट, प्रोफेशन आर डिफरेंट, लाइकिंग्स आर डिफरेंट, एंड व्हाटएवर मॉरल वैल्यूज वी हैव, बेस्ड ऑन दैट मॉरल वैल्यू, हर किसी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ इथिक्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं, उसके हिसाब से आपको आपका पैशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, अगर आपको टीचिंग फील्ड में आना है या फिर आप आपका टीचिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप पैशनेट हो या नहीं हो उसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Thank you. The second point is which level you would like to teach. तो कौन से लेवल में आप, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, यूके यूनिवर्सिटी के जो होते हैं अंडर ग्रेजुएट्स, आप कौन से स्टूडेंट्स को या फिर कौन से कोर्सेज को पढ़ाना चाहते हैं, फिर वो आपको फाइनल करना पड़ेगा. एक बार ये क्लैरिटी आ गई कि हाँ भाई टीचिंग में जाना है, उसके बाद कौन से टीचिंग में, आपको क्या स्कूल टीचर बनना है, क्या आपको कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाना है, क्या आपको अंडर ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स को पढ़ाना है, या आपको कॉर्पोरेट्स में पढ़ाना है, तो वो डिसाइड करना. दैट इज द सेकेंड स्टेप. So second step is very much easy to understand, I hope. कि आपको, क्योंकि वो आपके फिर क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड है एंड आपके इंटरेस्ट एंड हॉबीज के ऊपर डिपेंड है. अगर आप इवन समझो सेकेंडरी या फिर हायर प्राइमरी जो होता है अपना, मतलब हाँ ठीक है 1st to 4th हो गया, 5th 6th के ऊपर जा रहे हो एंड देन सेकेंडरी के ऊपर जा रहे हो, तो ये जो है अपना, उसमें भी आपको अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में अपने आप को एक्सपर्टीज करना चाहते हो. क्योंकि जनरली क्या होता है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग चलता है, मतलब पहले आपको जॉब मिल जाती है, फिर आपको सब्जेक्ट मिलते हैं एंड देन आपको वो प्रिपेयर करके पढ़ाना पड़ता है. तो इट शुड बी लाइक यू शुड हैव सम काइंड ऑफ एक्सपर्टीज इन सम सब्जेक्ट and you should teach that subject in such a way that no one else could teach that subject how you are teaching. So
यू शुड बी स्पेशलिस्ट इन एटलीस्ट 1 or 2 एरियाज। ऐसा नहीं हर सब्जेक्ट ले सकते हैं, सब कुछ पढ़ा सकते हैं। इफ यू आर फॉर एवरीथिंग देन यू आर फॉर नथिंग, ऐसे हो जाता है। तो आपकी कुछ तो स्पेशलिटी होनी चाहिए कि अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो आप 1 या 2 सब्जेक्ट को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो कि हाँ ये मेरा एक्सपर्टीज है, इस एरिया में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे से करना है। जैसे किसी ने बोला कि मैं अकाउंट्स में अच्छी हूँ, तो यस मैथ्स से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिक्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स है, इन दैट वे इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ देन दैट विल बी बेटर other than focusing on other subjects. So that's how you have to decide. तो ये दूसरा क्लैरिटी है कि आपको कौन से लेवल में पढ़ाना है एंड कहाँ जाके आपको किस तरह से इसका अंडरस्टैंडिंग करना है। ये दोनों जो है ये आपके इसमें है, मतलब ये आपको फाइनलाइज करना है। अब आता है जो आपके हाथ में नहीं है, या आपको फिर उसके लिए आपको खुद को एलिजिबल बनाना पड़ेगा। तो क्या है वो, थर्ड पॉइंट पे हम जा रहे हैं, गेट एन अप्रोप्रिएट टीचिंग क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा और डिग्री। तो ऐसे नहीं कि जो आपने ग्रेजुएशन वगैरह जो भी आपने किया होगा वो उतना ही सफिशिएंट नहीं है। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो पहले तो आपका अच्छा एकेडमिक्स रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। जैसे मैक्सिमम जो है ना टीचिंग के जो फील्ड है वहां पे फर्स्ट क्लास डिमांड करते हैं। अदरवाइज सेकेंड क्लास में अबाउ 55 और 50% जो है वो थ्रू आउट आपको चाहिए रहता है। मतलब 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है, हर लेवल पे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए और उसमें बहुत गैप नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे एकदम आप थर्ड क्लास में आ गए एंड फिर आपका इम्प्रूव हो के, या फिर कहीं आप बहुत अच्छा है एंड एकदम कहीं पे डिक्लाइन हो रहा है। तो ऐसा बहुत ज्यादा गैप भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा आपका स्कोलेस्टिक जो करिकुलर रिकॉर्ड है वो भी अच्छा होना चाहिए। दैट इज प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट इफ यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू गो इन टीचिंग फील्ड। वैसे प्री प्राइमरी में बहुत ज्यादा नहीं देखते, प्री प्राइमरी प्राइमरी में, लेकिन जो सेकेंडरी एंड ऑल उसके जॉब्स होते हैं, जैसे मैं एमसीए को पढ़ाती थी, एमसीए एमबीए को मैंने पढ़ाया है, तो वहां पे तो कैसे एमसीए हुआ है तो एमसीए को पढ़ा सकते हैं, ऐसे ही है। तो वहां पे सिर्फ एमसीए को फर्स्ट क्लास, दैट वाज द क्राइटेरिया। यस सबरीन बोलिए, यू हैव रेज योर हैंड, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज योर डाउट। अच्छा अब पहले का ही है क्या? अभी मुझे वो दिख रहा है, दैट्स व्हाई आई से। ओके, सो दीज आर रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन का जो है वो पार्ट हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट कि कौन से सेक्टर में आप जाना चाहते हो। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हो। तो ये सारी चीजें भी आपको फाइनलाइज करनी पड़ेगी, बिकॉज नाउअडेज देयर आर सेवरल अपॉर्चुनिटी। इट्स नॉट लाइक ओनली स्कूल्स आर गिविंग यू जॉब। ऑनलाइन इतने सारे एप्स एंड अभी बाइजूस एंड वेदांतु एंड ऑल दीज पीपल एक्चुअली दे आर हायरिंग एंड दे आर लुकिंग फॉर गुड टीचर्स। इट्स नॉट लाइक कि मुझे अगर स्कूल ने जॉब नहीं दिया, एक्चुअली स्कूल के जॉब से आपको 10 गुना 100 गुना ज्यादा सैलरी ये लोग दे सकते इफ यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ स्किल एंड कैलिबर, एंड दीज पीपल आर हंटिंग फॉर गुड टीचर्स लाइक एनीथिंग. So there are several opportunities open. It's not limited now, and because of this online thing you can actually sit at your home and you can deliver to whole world. Again the venue and all is not the problem. तो ये limitation नहीं है कि आपको 100 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर जाना है, गांव से बाहर जाना है, स्टेट से बाहर जाना है, कहीं नहीं जाना है, घर से भी बैठ के आप कर सकते हो। स्कूल का जॉब ऑफ कोर्स आपको स्कूल में जाके करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कुछ और भी एडिशनल अपॉर्चुनिटी चाहते हो आपके स्कूल के जॉब के साथ तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन आपकी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जाना कहाँ है, तो उस हिसाब से, क्योंकि फिर वो जो क्वालिफिकेशन आपको गेन करना है उसको भी आपको उसी तरह से चूज करना पड़ेगा कि भाई हाँ मुझे यहाँ जाना है तो उसके लिए क्या लगेगा, है ना। अगर मुझे ये करना है तो उसके लिए कौन सा मुझे कोर्स करना पड़ेगा या किस तरह से मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो अगेन दैट वाज फोर्थ स्टेप, यू नीड टू फाइनलाइज कि व्हिच सेक्टर यू वुड लाइक टू गो फॉर इफ यू वुड लाइक टू स्टार्ट योर टीचिंग करियर। देन you may need to write some kind of appropriate examinations. तो जैसे कुछ कोर्स करने के लिए भी एग्जाम होते हैं, जैसे अगर आप बीएड वगैरह के लिए जाते हैं तो आपको सीईटी लिखना पड़ेगा, टीईटी करके आता है, टीचर एंट्रेंस टेस्ट करके आता है, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट भी, मतलब जो स्कूल्स हायर करते हैं टीचर्स को वो भी कुछ एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं इन द हायरिंग प्रोसेस इटसेल्फ. So yeah, it may happen that though you are having
all sort of qualification, but you need to write certain kind of examination, and that's how they will evaluate or assess your performance, and then you may get job. And finally, the last stage is you need to सर्च और हंट जॉब. तो आपको अप्रोप्रिएट जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे 4th स्टेप में हमने देखा था, जिस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन एक बार फाइनल हो गया, उसके बाद आपको उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना पड़ेगा एंड इंटरव्यूज देने पड़ेंगे. फिर उसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए अब तो मतलब ऑफकोर्स खुद इन पर्सन जाना, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे. But now there are several ways through which you can could know the requirements and all. So yes, these are the simple 6-step formula to start teaching career. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Okay, good. तो जो आने वाला सेशन हम फिर से ज्वाइन करेंगे, उसमें हम क्या देखने वाले हैं कि जो हमारा 3rd नंबर का फील्ड था ना कि रिगार्डिंग appropriate qualification and all. So whatever we are doing and whatever things, whatever suggestions we are having for you all to start with your teaching career. So those are kind of points I may discuss in some time, and then we may start with our today's session. Otherwise, if at all classroom management nahi ho paya, to one more bonus session I'll give you on Monday if at all we could not do it. Okay. So yes, इस मीटिंग को अभी सिर्फ 1-2 मिनट बाकी है, तो मैं जस्ट ओवरव्यू बता देती हूँ कि आने वाले सेशन में हम क्या क्या देखेंगे. हम NTCS के बारे में देखेंगे, हम कौन है, एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हमने क्या क्या अचीव किया एंड ऑल, हमारे अचीवमेंट्स एंड हमारे जो भी रिवॉर्ड्स अवार्ड्स है, अफिलिएशन, अक्रेडिटेशन, एंड हमारे पास कौन से कोर्सेज है. तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगी, so that you will at least know कि हम जिनके साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है एंड ऑल. तो यस, हम फिर से रिजॉइन करते हैं इस सेशन को, एंड देन आई विल मेक यू गो थ्रू द रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन. इज इट फाइन? यस मैम. Yes, ma'am. ओके. तो जो अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं आपको फिर से रिजॉइन करना है, एंड बाकी तो सबको पता ही है, यू हैव टू रिजॉइन द सेशन. Thank you very much. Please rejoin within 1 second, 1 or 2 seconds.